चलिए आज हम पढ़ेंगे नाउन पढ़ेंगे और हम आपको टेंस पढ़ा दिए हैं। टेंस पढ़ा दिए हैं। टेंस पढ़ने के बाद हम आपको नाउन पढ़ाएंगे। नाउन के बाद जो भी चैप्टर होगा उन सभी चैप्टरों को यहाँ पे हम पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाउन को चलिए बेहतरीन तरह से पढ़ते हैं, समझते भी हैं और ये आपको हिंदी में भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा। नाउन मतलब संज्ञा, कोई दिक्कत भगवा हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाएंगे। अगर आप बोलोगे कि हमको भैया सिर्फ इंग्लिश समझना, हम इंग्लिश में समझाएंगे, लेकिन आपका पल्ला नहीं पड़ेगा इंग्लिश में, इतना जान लीजिए। इंग्लिश में अगर हम समझाने लगे, जिस डेट करने लगे तो आपको पल्ला भी नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा बाप रे बाप बड़ा जानकारी इस मास्टर को है ना। कहीं कि टीचर का कहना क्या है, अगर टीचर बीच बीच में अगर इंग्लिश थोड़ा बोलता है लगता है बड़ी जानकारी इसको है ना, कि कैसे इंग्लिश सीख लिया है, तो वो आप भी सीख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान दीजिए और हम हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे तो आपको फिर जो है आपको ग्रामर बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है। इसलिए नाउन को एकदम बेहतरीन से समझेंगे, बेहतरीन से जानेंगे। कभी भी नाउन में आपको परेशानी नहीं होगा, बशर्ते आपका ध्यान हमारे ओर होनी चाहिए। और देखिए कम से कम आप जो है 20 मिनट कम से कम हम जो है हमें सुन लीजिएगा। चलिए, और हम जैसे बनाएंगे फिगर वैसे आपको बनाना है, जैसे हम लिखेंगे कॉपी में वैसे उतारना है। और हमेशा हम फिगर के माध्यम से ही समझाते हैं ज़्यादा करके। चलिए, पूरा नाउन एक फिगर से हम समझा देंगे। आप हम सब ऐसा मानेंगे कि आप लाइफ में कभी वो सब पढ़े भी नहीं होंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे। आपको लग रहा है वही नाउन पढ़ाएंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना, वो एडवांस पढ़ेंगे है ना, एडवांस नाउन पढ़ाएंगे आपको, है ना, घबराइएगा नहीं। चलिए पढ़ते नाउन। देखिए एक फिगर हम बनाएंगे, एक फिगर से पूरा नाउन समझाएंगे। चलिए, अच्छा आप एक बताइए, अभी तो सावन का महीना चल रहा है ना, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन औसा नाम लेना उचित भी नहीं है, लेकिन ले लेते हैं, है ना, मजबूरी है लेना भी, समझना भी, है ना। चलिए, अच्छा मुर्गा कौन कौन खाते हैं? सब खाते हैं, लेकिन अभी नहीं खाते, अभी नहीं खाते हैं। अभी सब लोग शिव जी का भक्त है और भक्त रहना भी चाहिए, है ना। शिव जी का भक्त अभी है सब लोग। मुर्गा तो अभी लोग आप लोग नहीं खाते होंगे, और पूरा हम खाते तो आधा से ज़्यादा हिंदू खाता ही नहीं होगा। अरे जो हिंदू खाता तो वो हिंदू है ही नहीं, है ना। जब सावन ऐसा दिन में जो कि महाशिव कहने मतलब या शिव जी का जो है ये दिन है, और इस दिन अभी सावन के दिन भी लोग मांस मछली मदिरा का सेवन करें, फिर यार तो फिर वो सनातन तो प्योर सनातन तो है ही नहीं, है ना। कम से कम अभी तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, है ना। चलिए आप समझते हैं मुर्गा समझे। एक मुर्गा से पूरा नाउन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए बगुआ हो, एक मुर्गा लेते हैं। मुर्गा जैसे बन जाए मुर्गा वैसे बनाएंगे मुर्गा को, है ना। फिगर बने या ना बने, भावनाओं को समझिएगा, दायरे में क्या रखा है। चलिए बोले, समझिएगा बगुआ, बना फिगर। अच्छा, बेइज्जती का हद है। बढ़िया से बनाते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, बन जाएगा। बने या ना बने, भावनाओं को समझना है, दायरे में क्या रखा है। चलिए, बन गया मुर्गा, है ना। मुर्गा या मुर्गी जो भी हो बन गया, है ना, बन गया। चलिए, मुर्गा मुर्गी जो बने बहुत सुंदर बन गया है ना। सुंदर बने या छुचुंदर बने हमें समझना है ना। इतना बढ़िया जो चित्र बनाए हैं, शायद कभी ऐसा चित्र अब कोई नहीं बना पाएगा, है ना। भारत में बात करते कोई ऐसा चित्र नहीं बना पाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा फेंक दिए हैं, है ना, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। आते हैं, देखिए वो एक मुर्गा से बगुआ बढ़िया समझिएगा। एक मुर्गा है और एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि दो दोस्त था। एक का नाम था सोनू और दूसरा का नाम था अंकित, है ना। यही दो को नाम तो ब्रांडेड बनाना है ना, यही दो तो ब्रांडेड बन इसका नाम बना देना है, सोनू और अंकित। हुआ कुछ ऐसा, एक दिन सोनू और अंकित क्या विचार किया कि चलो भाई एक काम किया जाए, सावन ऐसा दिन है। अरे बाप रे बाप, ऐसा सावन है ना, सावन में जो है ये एग्जाम्पल सही हम लिए हैं, है ना, समझने में बेहतरीन लगेगा। सावन ऐसा दिन है तो दोनों विचार किया, यार खलबली मच रहा है यार, इतना दिन से मुर्गा नहीं खाए हैं, सावन आ चुका है,
अब जो ये काम किया जाए, खाएंगे तो नहीं सावन में, खाएंगे तो नहीं खाएंगे, एक काम किया जाए, चलो पहले जो है एक देसला मुर्गा लाया जाए, एक देसला मुर्गा लाया जाए। लाया देसला मुर्गा लाया, है ना, देसला मुर्गा लाने का प्लान बनाया। कौन? अंकित और सोनू। मेरा कहानी को सुनिएगा हुआ, हम जो कहानी बोल रहे हैं ये आपको पूरा नाउन सिखा देगा। हमारी एक छोटी सी कहानी आपको पूरा नाउन समझा देगा, और एक छोटी सी कहानी हमारी आपको 5 से 10 नंबर आपको दिला देगा बोर्ड एग्जाम में। इसलिए हमारी कहानी को सिर्फ कहानी मत समझिएगा, इसको आप पढ़ाई के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अगर पढ़ाई को आप जो है पढ़ाई की तरह समझिएगा, फिर आपको जिंदगी में कभी भी पढ़ाई आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर पढ़ाई को पढ़ाई की तरह समझिएगा तो, है ना, इसलिए पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत समझिए, पढ़ाई को एंजॉय की तरह समझिए, है ना, एंजॉय लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार 2 से 3 घंटे की मूवी बेहतरीन तरह से आपको समझ आ जाता है, कहाँ पे गुंडा कहाँ मारा, कहाँ पे हीरोइनी को उठा लेकर भागा, कहाँ जो है हीरो कहाँ पे ढीस ढास मारा, है ना, सब चीज़ आपको समझ आ जाता है। कहाँ पे पुष्पा चंदन की लकड़ी का शेयरिंग किया था, कहाँ पुष्पा को मार लगा था, आपको सारा मालूम आ जाता है ना। चाहे वो फिल्म के बारे में आपको 2 महीना के बाद भी क्यों ना पूछे, साल भर के बाद भी क्यों ना पूछे, लेकिन पूरी फिल्म आपको जो है 2 से 3 घंटा में याद हो जाता है। उसी प्रकार अगर पढ़ाइयों को पढ़ाई की तरह समझिएगा तो आपको 2 घंटा क्या 10 मिनट तक भी याद नहीं रहेगा। अगर पढ़ाई को पढ़ाई तरह समझिएगा तो, पढ़ाई को जो है एंजॉय की तरह समझिए, मूवी की तरह समझिए, तो आपको बेहतरीन तरह से समझ भी आएगा। चलिए, एक मुर्गा हुआ, एक सोनू और अंकित एक बेहतरीन दोस्त था, इसने प्लान बनाया कि भाई एक काम किया जाए कि अभी सस्ता मुर्गा मिल रहा है ना। अभी मालूम किए थे कि बगल के गांव में, बगल के पड़ोस में जो है वह मुर्गा सस्ता में दे रहा है। सावन ऐसा दिन आ गया है, सावन में कोई खाता नहीं है, मुर्गा सस्ता में दे रहा है, तो चलो सोनू और अंकित ने फैसला करा कि यही बहाना जो है घर से। इसने क्या किया, बेरोजगार दोनों बेरोजगार, पैसा न कौड़ी, बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ी किया कुछ ऐसा, देखा बाप के पॉकेट में कुछ रुपया निकाल लिया, दोनों का प्लान बनाते हैं। बोला 140 रुपये किलो मुर्गा है, बोला बउआ 140 रुपये किलो, बोला चलो भाई सब जो है मिलकर पैसा निकाला जाए, तो 100 दोनों निकाल लिया बाप के पॉकेट से 100 रुपया, बाप के थैली से, बाप के बटुआ से 100 रुपया दोनों निकाल लिया, है ना। बाप के बटुआ से 100 रुपया दोनों निकाल लिया। कौन? अंकित और सोनू ने दोनों जो है बाप की बटुआ से 100 रुपया निकाल लिया, हो गया 200। अब दोनों विचार किया अब मुर्गा आ जाएगा, बोला चलो बगल के गांव में चलते हैं। बोला पोल्ट्री मुर्गा जब लोगे तो 140 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन पोल्ट्री नहीं लेना है देसला। बोला 200 रुपया लगेगा, 200 रुपया तो दोनों हो गया। बोला तू कितना बाप के पॉकेट से निकाला? बोला 100। बोला तुम? बोला 100। बोला बाप बड़ी बढ़िया है, 200 रुपया हो गया। अब गया बगल के पड़ोस के यहाँ गया, एक मुर्गा ले लिया, एक मुर्गा बड़ा सुंदर मुर्गा लिया, बड़ा खूबसूरत मुर्गा था, ना काला ताला कुछ नहीं था, है ना, काला कलोटा नहीं था, लेकिन था बहुत बेहतरीन देखने में था, बहुत ही बेहतरीन देखने था, छुचुंदर तुंदर नहीं था, लेकिन एकदम बेहतरीन मुर्गा था, एकदम सुंदर मुर्गा उठाया। बोला चलो इस मुर्गा पे ध्यान लगाया जाए, एक काम किया जाए मुर्गा तभी काट के खाएंगे नहीं, लेकिन मुर्गा को भी पालेंगे। बोला पालेंगे, सावन तो 2 महीना है, 2 महीना में मुर्गा तो 5 kg या 6 kg हो जाएगा, और हम खरीदे कितना मुर्गा जो है 2 महीना में 5 से 6 kg का हो जाएगा, और हम खरीद रहे हैं आधा kg का मुर्गा, हो जाएगा 6 kg का मुर्गा। फायदा होगा रे बउआ, फायदा होगा। दोनों मन बहुत गाज रहा था, गाजने में तो समझ रहे हैं ना, है ना, प्योर देहाती समझ आ रहा होगा कि मन मरे दोनों गाज लिया यही कि बउआ हो आधा किलो मुर्गा में 6 किलो तो जरूर 5 किलो तो जरूर हो जाएगा 2 महीना में, 5 किलो तो जरूर हो जाएगा। और खूब इसको खिलाएंगे, पूरा खिलाएंगे, एकदम भर पेट इसको खिलाएंगे, पूरा दाना देंगे, ताकि इसको जो 2 महीना में एकदम हैवी कर दे। इसने दिमाग लगाया, उठाया, वहाँ से लेकर चलाया। बोला माँ बाप से बच के रखना है ना, माँ बाप से बचा के रखना है। माँ बाप अगर पूछे कहाँ से लाया है तो उसको एक ही बात बोलेंगे कि बगल जो है मेरा दोस्त दिया। लेकिन इनकी अंकितवा दिमाग लगाया कि माँ बाप तो एक बकलोल नहीं है, भले किताबी नॉलेज ना है, माँ बाप के पास भले किताबी नॉलेज ना है, लेकिन अनुभव से खाली नहीं है। माँ बाप के पास भले किताबी नॉलेज नहीं है, पर अनुभव से खाली नहीं है। ये किसने ज्ञान दिया? अंकित ने ज्ञान दिया। बोला क्या किया जाए? अंकित ने कहा एक काम करो,
घर मत ले जाओ, चलो इसको हम दूसरे दोस्त के यहाँ धर देते हैं ताकि सेफ्टी रहेगा, नहीं तो हमारा दोनों के दोनं सोटैया लगेगा। बोलेगा कि थैलियों से कुछ बाबू जी से निकाला 100 रुपया और मुर्गा लाया, चलो इस तरह दिमाग लगाया रख दिया। बउआ हो, हाँ हुआ कुछ ऐसा, मुर्गा बढ़ने लगा, मुर्गा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ और अब जो है कुछ ही दिन बाकी था। अब जो है सावन खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी था, मात्र अब 2 से 3 दिन बाकी था, 2 से 3 दिन बाकी था। अब सावन खत्म होने से दोनों मन गाज रहा था। अब मुर्गा हो गया 5 से 6 केजी का मुर्गा हो गया, मुर्गा 5 से 6 केजी का मुर्गा हो गया, दोनों मन गाज रहा था। अब जो है फायदा है ना। अब दिमाग लगाया। अब एक दिन हुआ कुछ ऐसा, एक दोस्त ने क्या किया, एक दोस्त ने सोनू और अंकित से पूछा। एक दिन एक दोस्त थर्ड दोस्त जिसका जो था, उसने पूछा कि जिसके यहाँ रखने के लिए दिया था, उसने कहा अरे भाई इतना सुंदर मुर्गा कहाँ से लाया, उसने पता यहाँ से लाया। इतना सुंदर मुर्गा कहाँ से लाया, बोला यहाँ से लाया है ना, बोला यहाँ से लाए। बोला ठीक है, बढ़िया लग रहा है देखने में। उसने कहा एक काम, उसने दिमाग लगाया, सोनू और अंकित ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, इसके यहाँ मुर्गा बहुत ज़्यादा है, जिसके यहाँ मुर्गा रखने के लिए दिया था उसके यहाँ मुर्गा पोल्ट्री फार्म था, है ना, पोल्ट्री फार्म था। उसके यहाँ जो है मुर्गा बहुत ज़्यादा था और उसने दिमाग लगाया कि इसके यहाँ मुर्गा रखा जाए। तो उसने दिमाग भी लगा लिया कि एक अगर 10ला मुर्गा बहुत ज़्यादा है, 10ला मुर्गा बहुत ही ज़्यादा है, सब मुर्गा मिल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम कौन मुर्गा खोजेंगे, है ना, कौन मुर्गा खोजेंगे हम। उसने मुर्गा का नाम रख दिया, है ना, चिंकी, मिंकी, पिंकी, जो भी रख दीजिए, चिंकी, है ना, चिंकी, पिंकी, है ना, कुछ भी मुर्गा का नाम रख दिया, मुर्गा का नाम रख दिया। सोनू अंकित ने मुर्गा का नाम रख दिया ताकि मुर्गा मिले ना एक राम। और उसके बाद दोस्त ने भी पूछा कि इतना सुंदर मुर्गा तो हमारे पास एक भी पोल्ट्री फार्म उतना नहीं है जितना कि तुम्हारा है, कहाँ से लाए, पता भी बता दिया कहाँ से लाए। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, चिंकी, मिंकी, पिंकी सब तो नाम रखाया गया मुर्गा का। सुंदर भी मुर्गा था, मुर्गा कैसा था, सुंदर भी मुर्गा था। अब जो है भाई देखल जाए, जब सुंदर मुर्गा है और मुर्गा कौन था, देसला मुर्गा था। और मुर्गा जब देसला था, हुआ कुछ ऐसा। अब देखो हुआ कुछ ऐसा क्या हुआ हो, मुर्गा के जब नाम रखा गया, मुर्गा कौन सा खरीदा, पोल्ट्री देसला मुर्गा खरीदा, देसला मुर्गा जो है खरीदा था, देसला मुर्गा खरीदा था। और इसको कहाँ रखा था, पोल्ट्री फार्म में, जहाँ पे एक मुर्गा नहीं बल्कि अनेक मुर्गा था, बगुआ हो। अब तो वही दिमाग लगाइए बगुआ कि हम की बोलना चाह रहे थे, की कहानी से समझाना चाह रहे थे। तो समझिएगा, जब तक मुर्गा का नाम रख दिया, बगुआ यहाँ छोड़िए, उसको रख दीजिए, अभी रख दीजिए उसको, हाँ बगुआ कर दीजिए, ताकि कहानियाँ भूल जाइएगा, फिर आपका पूरा चौपट हो जाएगा। अब हो गया, नामत रखा गया, अब जो है खेला मेला सब खत्म हो गया। बोला कुछ नहीं बगुआ, नाम रख दिया। जब मुर्गा का नाम रखा गया तो इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। जब किसी चीज का नाम रख देते हैं तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और जब तक मुर्गा का नाम नहीं था, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, बउआ समझिए, जब तक मुर्गा का नाम नहीं था, तो मुर्गा को जो है उसको रख दिया कॉमन नाउन में। उसका ना तो जात निर्धारित था, है ना, समझिए बोल ना, इसमें कलेक्टिव नाउन में किसमें रख दिया, समूहवाचक में। क्या रख दिया, समूहवाचक में। और समूह से निकाल कर उसका एक नाम दे दिया। जहाँ वो खरीदने गया था तो वहाँ से जब खरीद के लाया, जब खरीद के लाया तो उसका नाम रख दिया, तो उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब होता है फिक्स नाम एक दे देना, एक फिक्स उसका नाम दे देना, उसी का कहेंगे प्रॉपर नाउन। आ रहा है समझ में। तो इसका नाम रखा गया, मुर्गा का नाम रखा गया, तो इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसे कहेंगे प्रॉपर नाउन। कहीं दिक्कत, शिकवा गिला शिकायत किसी को, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, क्या हुआ था कि मुर्गा देखने में कैसा लग रहा था, सुंदर। तो उसने क्या, सुंदर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा है ना, भाव से बता रहा है कि इतना बहुत सुंदर है। क्या आप किसी को सुंदरता को देख पाते हैं, बल्कि जज कर पाते हैं, अरे बड़ी सुंदर है, मिठास आप देखते हैं, बल्कि आप उसे जब आप चखते हैं तो उसको मालूम चलता है बड़ा बहुत मिठास है। बुढ़ापा आप देखते हैं, बल्कि एक अवस्था है, बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था है। आज कोई धरती पर पैदा लिया है तो एक ना एक दिन उसको जो है बुढ़ापा आना ही आना है ना। बुढ़ापा कभी ना कभी उसका आना ही आना है, क्योंकि जवान कभी रहेगा नहीं। ये क्या अवस्था है, ये क्या है, अवस्था है। एक अवस्था दूसरे अवस्था में जरूर वो बदलेगा, है ना। कल आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बालक थे, लेकिन आज जो है 18 वर्ष 20 वर्ष के लड़के हो गए हैं। तो ये उम्र कब थी, कभी आप 5 साल का हुआ करते थे, कभी 6 साल का हुआ करते थे, लेकिन आज आपकी उम्र 8 से 20 वर्ष की हो गई है। तो आपकी अवस्थाएं बदल रही है, नहीं बदल रही है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं है। तो मुर्गा जब अंकित सोनू खरीद कर आया था तो अपने दोस्त को कहा था बड़ा सुंदर मुर्गा, बड़ा ही सुंदर मुर्गा है, ये सुंदर मुर्गा है ना, सुंदर मुर्गा है। सुंदर जैसे कह दिया, इसका मतलब भाव बता रहा है, उसका भाव बता रहा है, भगवा भाव बता रहा है। उसके बाद जब मुर्गा को लाया, तो मुर्गा को जब लाया सोनू और अंकित जब मुर्गा को खरीद कर लाया तो दोस्त के यहाँ दे दिया था। और दोस्त के यहाँ जब दिया था तो वहाँ पे जो है बहुत सारा मुर्गा था, बहुत सारा मुर्गा था। तो उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। एक बहुत समूह में दे दिया मुर्गा को समूह में दे दिया, जहाँ पे एक मुर्गा नहीं कई सारा मुर्गा था, उसे कहेंगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब हो मुर्गा के प्रकार के, 2 प्रकार के, है ना, पोल्ट्री मुर्गा, देसला मुर्गा। अगर आप लोगों को तीसरा भी मालूम है हमरा बता दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो जिसके यहाँ वो खरीदने के लिए मुर्गा गया था, तो उसके पास दोनों मुर्गा था, एक पोल्ट्री भी था, एक देसला मुर्गा भी था, एक पोल्ट्री मुर्गा भी था, एक देसला मुर्गा भी था, है ना, समझ में। तब ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कहने मतलब यह है कॉमन नाउन होता जातिवाचक संज्ञा। वहाँ पे 2 जात का मुर्गा था कि नहीं था, वहाँ पे 2 जात का मुर्गा था या नहीं था, लेकिन उसने लिया कौन सा मुर्गा, पोल्ट्री मुर्गा, देसला, कौन सा मुर्गा लिया था, देसला मुर्गा। तो एक जात का मुर्गा लिया कि नहीं लिया था, है ना, था 2 जात का मुर्गा, लेकिन लिया था एक ही जात का मुर्गा, है ना, सिर्फ देसला लिया था। तो वहाँ पे जातिवाचक है, मुर्गा का जात था कि नहीं था, मुर्गा का जात था कि नहीं था, उस समय था, 2 जात का था मुर्गा, था कि नहीं था। और समझ में, जैसे हम लोग मान लीजिए कि क्लासरूम में बहुत सारा दोस्त बैठता है, लेकिन अलग अलग जात के रहता है, लेकिन कहेगा सभी लड़का, तो सभी लड़का मतलब हो गया कलेक्टिव नाउन, कि समूह को बता रहा है, यानी कि क्लास में सभी लड़का के बारे में बोल रहा है। बोलेगा फलाना लड़का, यानी कि किसी का नाम लेकर बोलेगा कि किसी जात का नाम लेकर बोलेगा, तो उसका मतलब प्रॉपर फिक्स हो गया कि वो जो है किस में जाएगा, तो वो कॉमन नाउन में जाएगा ना, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर नाम ले लेगा उसका, अगर किसी मान लीजिए कि किसी का नाम सोनू है, ठीक है, सोनू ना, मान लीजिए कि, चलिए यहाँ पे समझाते हैं, यहाँ पे समझा है, चलिए देखिए, आप जो है ये मुर्गा का समय आ गया। अब हम चलते हैं इस पर, चलिए अब ये हम मिलते हैं नटराज पेंसिल का किसने यूज किया था, आप लोग सभी किए थे नटराज पेंसिल का। चलिए आप लोग लिंक ग्लेशियर पेन का भी यूज किए होंगे, बहुत सारे यूज किए होंगे। आप अग्नि 2020 पेन का भी यूज किए होंगे, बहुत सारे यूज किए होंगे, अभी भी करते हैं, बहुत बेहतरीन पेन है ना, बहुत लाजवाब पेन है, समझिएगा। बगो जब आप दुकान जाते हैं, जब आप किताब के दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कि हमें कलम चाहिए, लेकिन आप बकलोल होते हैं, दुकानदार बकलोल नहीं होता है। आप जैसे कलम कहते हैं वो बहुत सारा कलम दे देता है, और उसके बाद आपको गुस्सा आता है, हम ये कलम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अग्नि 2020। तो भगवा हो आप कलम के नाम बोल दिए हैं तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन कलम का नाम बोल दिए तो प्रॉपर नाउन। और जब तक कलम का नाम नहीं बोल रहे थे तब वो था कॉमन नाउन। तब क्या कॉमन नाउन था, कहने मतलब है आपको जब दुकान के पास गए, तब दुकानदार के पास गए थे, जब तक आप कलम का नाम नहीं बोले थे तब तक था वो कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि हर एक जात का पेन आपको दे रहा था, लिंक ग्लेशियर का भी दिया, अग्नि 2020 का दिया था, रिटोन का भी दे दिया था, सारा पेन जितना था सब पेन आपके पास रख दिया था, है ना, यानी कि हर एक जात का पेन आपके पास वो रख दिया था। लेकिन आपको गुस्सा आया, आपने कहा
आपने कहा कि हमें अग्नि 2020 का पेन चाहिए, आपने उस जात का नाम बता दिया, उस जात के पेन का नाम बता दिया कि हमें इसी जात के नाम का पेन चाहिए, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और जब तक आप नाम नहीं बता रहे थे, तब तक वो क्या था, तब तक वह कॉमन नाउन था। भगवा हो एकरा मिटा दे इनकी मिकी चिंकी के, क्या अभी अपनो जरूरत पड़ेगा, अभी और इसका बताना है, ठीक है।